बच्चों आज हम आप लोग समझाएंगे एक्टिव पैसिव वॉइस प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस के। ठीक है, कल हमने समझाया था फ्यूचर पास्ट कॉन्टिन्यूअस, आज इसी के आगे है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसी की पैसिव वॉइस समझाने पास्ट परफेक्ट टेंस को किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। किसमें? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस को चेंज करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब इसकी पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाएंगे? तो सबसे पहला पास्ट परफेक्ट टेंस को कैसे बनाते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस बनाएंगे हम सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं इसमें हेड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके से हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। अब जब पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस हम बनाते हैं, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस को इस तरीके से हमने बनाते हैं, अब इसे चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, जब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज करेंगे पैसिव वॉइस बनाएंगे इसकी। सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हेड बीन। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो पहले से इसमें लगी हुई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, फिर सब्जेक्ट। ठीक है, फिर सब्जेक्ट। इस तरीके से अपना पैसिव वॉइस बनाते हैं। ये है पास्ट परफेक्ट टेंस और ये है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इस तरीके से पैसिव वॉइस हम बनाते हैं। अब ये तो हो गया आप लोगों का एक एग्जाम्पल, यानी कि उदाहरण जिसे हमने बताया है। अब देखिए टेंस हम कैसे बनाएंगे, टेंस को किस तरीके से चेंज करेंगे। ठीक है, सबसे पहला हम बनाएंगे पर अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। पहला सेंटेंस है he had sold his car, his car। ठीक है, he had sold his car। अब इसकी पैसिव वॉइस बनानी है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा his car, ये लिखेंगे सबसे पहले his car। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हेल्प और इसमें हेड भी लगाएंगे। एक ही हेल्पिंग वर्ब है हेड, और उसमें प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में हेड लगता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हेड नहीं, चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन, दोनों में हेड ही लगता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे क्या लिखा है? सोल्ड। तो सोल्ड पहले से ही थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगी हुई है, तो उसी को नोट कर लेंगे सोल्ड। फिर बाय, बाय के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही, तो ही का चेंज करेंगे हिम, बाय हिम। Which car had been sold by him। अगला सेंटेंस है I had learned my lesson
लेसन, ऑब्जेक्ट माई लेसन लिख दिया, माई लेसन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हेल्पर लगाएंगे हैड और बीन, हैड बीन। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से ही नोट है यहाँ पे, वही नोट कर ली दोबारा से, लर्नड। उसके बाद बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आई, तो आई का चेंज करेंगे मी में, लर्नड बाय मी। ठीक है, अगला है, इसके बाद अगला सेंटेंस है अगला सेंटेंस है द गार्डनर had plucked, the gardener had plucked the flowers, ठीक है। clarify the gardener had plucked the flowers, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है the flowers, लिखेंगे the flowers, अब यहाँ पे फ्लावर्स क्या है, बहुवचन में आ रहा है, लेकिन क्या है हेल्पिंग और हमारी हैड बीन ही लगनी है, चाहे एक वचन हो या बहुवचन। क्या लगाएंगे हैड, उसके बाद बीन, ठीक है। द फ्लावर्स हैड बीन। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगी हुई है, यहाँ पे यही नोट करना है, प्लग्ड, द फ्लावर्स हैड बीन प्लग्ड, प्लग्ड के बाद बाय एंड लास्ट में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा द गार्डनर, लिखेंगे द गार्डनर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है you won the, you had won the match, you had won the match, यानी कि क्या आप मैच जीत चुके थे, आप मैच जीत चुके थे। तो ऐसे लिखेंगे ऑब्जेक्ट द मैच, तो लिखेंगे द मैच, उसके बाद हैड, फिर बीन, द मैच हैड बीन, वॉन, फिर ये क्या है वॉन, बाय ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे यू, ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट जिसे हम ऑब्जेक्ट में लिखेंगे। तो ये थे आपके अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट टेंस के। इसके बाद लग रहा है पास्ट कॉन्टिन्यूएटिव सेंटेंस। देखिए अगला नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में कैसे सेंटेंस बनाएंगे, सिर्फ पैसे का तो बता रहे हैं आप लोगों को कि सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद हैड, नेगेटिव है तो नॉट, प्लस बीन, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस इस तरीके से बनाएंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, नेगेटिव है तो हैड, नॉट, बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। देखिए सेंटेंस है हमारा सेंटेंस है मोहन हैड नॉट गॉट
जॉब, मोहन हैड नॉट गॉट ए जॉब। ठीक है, तो इसे हम बनाएंगे ए जॉब। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ए जॉब। सबसे पहले लिखेंगे ए जॉब, उसके बाद हैड नॉट बीन गॉट बाय, क्या लिखेंगे लास्ट में, मोहन, गॉट बाय मोहन। ठीक है, ए जॉब हैड नॉट बीन गॉट बाय मोहन, यानी कि एक नौकरी मोहन के द्वारा नहीं पाई गई है, पाई गई थी। ठीक है, द मदर हैड नॉट boiled the milk, the mother had not boiled the milk। तो इसे हम बनाएंगे the milk, the milk had not been ठीक है, द मिल्क हैड नॉट बीन, वर्ब क्या है, बॉइल्ड, बी ओ आई एल ई डी, बॉइल्ड बाय द मदर, बॉइल्ड बाय द मदर। ठीक है, यानी कि द मदर हैड नॉट बॉइल्ड द मिल्क, तब द मिल्क हैड नॉट बीन बॉइल्ड बाय द मदर। अगला सेंटेंस है my watch, someone had not stolen my watch। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, my watch, सबसे पहले लिखेंगे my watch, my watch। उसके बाद नेगेटिव है तो had के बाद not और not के बाद been, my watch had not been। अब क्रिया क्या है, stolen, पहले से ही लगी हुई है, stolen by, सब्जेक्ट क्या है इसमें, someone, तो यहाँ हम लिखेंगे some के बाद one। ठीक है, someone had not stolen my watch, तो my watch had not been stolen by someone। अगला सेंटेंस है इसके बाद, अगला सेंटेंस है we had not fought a good fighter, a good fighter। तो क्या लिखा है कि we had not fought a good fighter। ऑब्जेक्ट इसमें है हमारा a good fighter, पूरा लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा a good fighter, a good fighter। उसके बाद had not fought, क्रिया क्या है, fought, यहाँ पे लिख देंगे fought by। अब we का जब ऑब्जेक्ट में लिखेंगे तो we को चेंज कर देते हैं us में, यहाँ लिख देंगे us, fought by us। ठीक है, ये तो थे हमारे इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस, क्या थे, नेगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद हम आप लोगों को अगला समझाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं।
इंट्रोगेटिव। अब तो पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं? सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट और सबसे लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हम एक्टिव वॉइस पास्ट परफेक्ट टेंस को इस तरीके से लिखते हैं, यानी कि हमारा क्या है एक्टिव वॉइस। लेकिन जब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा है, क्वेश्चन सेंटेंस है, ठीक है, प्रश्नवाचक है। तो पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है? सिर्फ हेड है, तो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट हमारा एक वचन हो या बहुवचन, दोनों में हेड का ही प्रयोग करेंगे। बस क्या करना है, जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हेड बीन लगा देते हैं और एक्टिव वॉइस में हमारा हेड ही रहता है। यहाँ क्या लिखा हमने? हेड ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई एंड लास्ट में से आएगा सब्जेक्ट और उसके लास्ट में लिख देंगे हम जो लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि प्रश्नवाचक सेंटेंस है, वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी होता है लगाना। तो अब देखिए सेंटेंस कैसे बनाते हैं। सेंटेंस है हैड आई डन इट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हैड आई डन इट। अब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे क्वेश्चन, अपना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? इट है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट से पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब जो कि हमारी हैड, तो हम लिखेंगे सबसे पहले हैड, फिर ऑब्जेक्ट हमारा इट, तो यहाँ पे इट, फिर बीन, हैड इट बीन। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि पहले से ही लगी डन, तो उसे हम डन का डन ही कर देंगे, डन बाई एंड बचा क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा आई है और आई को जब हम ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे तो आ जाएगा मी, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क, तो सेंटेंस हमारा बन गया हैड इट बीन डन बाय मी। अगला सेंटेंस लिखिए, अगला सेंटेंस है हैड रवि बीटेन मी, हैड रवि बीटेन मी, क्वेश्चन मार्क, हैड रवि बीटेन मी। तो इसे हम बनाएंगे पैसिव वॉइस में, पहले लिखेंगे हैड, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में मी लिखा है तो मी को करेंगे आई, फिर बीन, वर्ब हमारी बीटेन बाई, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा है रवि, तो यहाँ हम लिख देंगे रवि, ठीक है, एंड क्वेश्चन मार्क लास्ट में। इसके बाद अगला सेंटेंस है माई, स्टोलन के बाद बाई, नॉट माई में आएगा माई बाई। अब क्या आएगा सी, उसके बाद सी
वर। ये थे आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव एंड अफर्मेटिव सेंटेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसको हमने चेंज किया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, इसके बाद कल हम समझाएंगे आप लोगों को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है जिस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की नहीं बनती है। ठीक है।